नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं एक अमेजिंग जर्नी न्यू दिल्ली से केरला की तरफ, जहां हम स्टे करेंगे क्लब महिंद्रा के प्रीमियम रिजॉर्ट में। अगर आप फैमिली वेकेशन, हनीमून या पीसफुल हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट गाइड है। एयरपोर्ट से क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट तक के लिए हमारे लिए ऑलरेडी टैक्सी बुक थी, जो क्लब महिंद्रा ने हमें ये फैसिलिटी दे रखी थी। आप अगर चाहें तो आप भी रिजॉर्ट तक के लिए या जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ भी आपने बुकिंग कराई है, रेंटल कार इजीली आप वहाँ से बुक कराकर आ सकते हैं। रोड जर्नी के दौरान हर तरफ लश ग्रीन लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें क्लब महिंद्रा की, तो हमारी जर्नी में क्लब महिंद्रा का स्टे एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस रहा, जहां रिजॉर्ट के कंफर्टेबल सराउंडिंग्स, ग्रीनरी और केरला की पीसफुल वाइब्स ने वेकेशन को और भी मेमोरेबल बना दिया। आप ध्यान रखें कि अगर आप केरला में हैं तो वहाँ की जो ऑथेंटिक क्विजीन है, साउथ इंडियन क्विजीन, उसको ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। फाइनली हम पहुँच गए हैं क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट। सबसे पहले वार्म ट्रेडिशनल वेलकम दिया जाता है। रिसेप्शन एरिया ब्यूटीफुली डिजाइन्ड होता है विद लोकल केरला आर्किटेक्चर। चेक इन प्रोसेस स्मूथ और स्टाफ काफी कॉचियस है यहाँ पर। रूम एंटर करते ही स्पेशियस इंटीरियर्स, कंफर्टेबल बेड्स, बालकनीज, व्यूज दिल जीत लेते हैं। और हमारा जो कॉटेज था, जो बोट हाउस था, वो बुक था पहले से ही। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पेशियस एकोमोडेशन काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं यहाँ। मछुआरे फिशिंग करते हुए, बच्चे स्कूल जाते हुए और गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं। ये एक्सपीरियंस केरला की असली कल्चर और सिंप्लिसिटी को महसूस करने का मौका देता है। और फिर हम पहुंचे अष्टमुड़ी लेक। केरला का मोस्ट ब्यूटीफुल बैकवाटर डेस्टिनेशंस में से एक है ये। अष्टमुड़ी का मतलब होता है 8 ब्रांचेस, क्योंकि ये लेक अपनी मल्टीपल आर्म्स या वाटरवेज के लिए फेमस है। हमारी आइटिनरी स्टार्ट हुई हाउस बोट क्रूज से। हाउस बोट क्रूज के दौरान आप केरला की लोकल लाइफ को बहुत करीब से देख सकते हैं। अष्टमुड़ी लेक पर बोट राइड करते वक्त आपको केरला के सिंपल लाइफस्टाइल, फिशिंग एक्टिविटीज और ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप्स को क्लोज से देखने का मौका मिलेगा, पास से देखने का मौका मिलेगा। सनराइज और सनसेट के वक्त लेक का व्यू और भी मैजिकल हो जाता है। क्लब महिंद्रा का रिलैक्सिंग स्टे प्लस अष्टमुड़ी लेक का पीसफुल बैकवाटर एक्सपीरियंस केरला वेकेशन को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना देता है। हमने प्लान किया कि हम बोट में बैठकर एक बारी पूरा जो अष्टमुड़ी लेक है उसका चक्कर लगाएंगे और सनसेट देखने के बाद ही हम अपने रिजॉर्ट वापस आएंगे। बीच में एक जगह अष्टमुड़ी लेक पर हमें ये बहुत बड़ा सा फिश नेट दिखा, जिसमें बहुत सारी फिशेस फंसी हुई थी। कि पानी की आवाज़, बोट की आवाज़ और चारों तरफ ग्रीनरी एंजॉय करते हुए हम बहुत ही सुकून से यहाँ का सनराइज और सनसेट पानी पर पड़ती सुनहरी रोशनी के साथ एक अनफॉरगेटेबल नज़ारा पेश करती हैं। कितनी शांति है। रिलैक्सेशन, नेचर, लोकल कल्चर और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज का संगम है ये। केरला के बैकवाटर्स को गॉड्स ओन कंट्री की सबसे खूबसूरत पहचान माना जाता है। ये इंटरकनेक्टेड लेक्स, रिवर्स, कैनाल्स और लगून्स का एक यूनिक नेटवर्क होता है, जो लगभग 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बैकवाटर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ की शांत और नेचुरल ब्यूटी, चारों तरफ नारियल के पेड़, हरे भरे धान के खेत, छोटे गांव और पानी पर चलती ट्रेडिशनल हाउस बोट्स एक अलग ही सुकून का एहसास दिलाते हैं। बैकवाटर्स सिर्फ साइटसीइंग के लिए ही नहीं, बल्कि हनीमून कपल्स, फैमिली वेकेशंस और नेचर लवर्स के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है।
अगर आप यहाँ सनराइज या सनसेट के टाइम आते हैं तो ये जगह और भी खूबसूरत लगती है। सेकेंड डे हम पहुंचे टंगेसरी लाइट हाउस, जो कोलम केरला में स्थित है। एक हिस्टोरिकल और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस भव्य लाइट हाउस का निर्माण 1902 में हुआ था और इसकी हाइट लगभग 41 मीटर है। इस लाइट हाउस की सबसे खास पहचान है कि इसकी रेड और वाइट डायगोनल स्ट्राइप्स, जो इसे दूर से ही एक आइकॉनिक लुक देती हैं। ये अरेबियन सी के किनारे स्थित है और यहाँ से आप कोस्टलाइन, समंदर और आसपास की नेचुरल ब्यूटी का 360 डिग्री पेनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन पर जो सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही नहीं बल्कि भारत की पौराणिक विरासत का एक जीता जागता प्रतीक है, जटायूज अर्थ सेंटर। ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर माना जाता है, जो रामायण के वीर पक्षी जटायु की याद में बनाया गया है। कहा जाता है कि इस जगह पर जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए रावण से बहादुरी से युद्ध किया था। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने धर्म और नारी सम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। केरला की जर्नी में एक और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है कोवलम बीच, जो अपनी गोल्डन सैंडी बीचेस, ब्लू वाटर्स और ब्रेथ टेकिंग कोस्टल व्यूज के लिए जाना जाता है। कोवलम बीच के पास ही फेमस कोवलम लाइट हाउस है, जो मैंने आपको इससे पहले अभी दिखाया था। समंदर के किनारे एक आइकॉनिक लैंडमार्क है लाइट हाउस। इसके आसपास अरेबियन सी का पैनोरामिक व्यू है। यहाँ बीच पर रिलैक्सिंग वॉक करना, वेव्स को एंजॉय करना और कोस्ट लाइन की नेचुरल ब्यूटी को कैमरे में कैप्चर करना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहेगा। वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। सनराइज और सनसेट के टाइम कोवलम का व्यू और भी मैजिकल हो जाता है। गोल्डन सनलाइट जब समंदर के ब्लू वाटर्स पर पड़ती है तो पूरा बीच ब्यूटीफुल पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। रेड फ्लैग चल रही है। सब जगह घूम के ख़त्म किया। नेक्स्ट जो डे था, जब हमारी फ़्लाइट वापस आने की थी, हमारे पास पूरा एक दिन था। हमने प्लान किया कि कैब या टैक्सी लेकर हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाते हैं और वहाँ से सनसेट और सनराइज़ का व्यू लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र टूरिस्ट अट्रैक्शन है। स्वामी विवेकानंद ने 1892 में इसी रॉक पर ध्यान किया था, मेडिटेशन किया था। अगर आप केरला आते हैं और वहाँ से अगर आपको टाइम मिलता है तो कन्याकुमारी ज़रूर आएँ और वहाँ का सनसेट और सनराइज़ का आनंद लें। यहाँ तक पहुँचने के लिए फेरी राइड लेनी पड़ती है, जो अपने आप में एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है। रॉक से दिखने वाला अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का संगम है ये। यह मेमोरियल 500 मीटर समंदर के बीच एक चट्टान पर बना हुआ है और अभी तो यहाँ पर ग्लास ब्रिज का निर्माण कर दिया गया है। तो टूरिस्ट जब भी आते हैं तो यहाँ सेंटर में जाके वहाँ से चारों तरफ जो समंदर है उसका आनंद ले सकते हैं। सनराइज़ देखने के लिए आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, सनसेट के लिए आपको इवनिंग में जो टाइम दिया गया है आना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत और मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा आपको। तो अगर आप कन्याकुमारी विज़िट कर रहे हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, सनसेट, सनराइज़, इनको अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। ये जगह हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नेचर, बीचेस, बैकवाटर्स एंड पीसफुल वाइब्स ने इस ट्रिप को ट्रूली स्पेशल बना दिया। केरला एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें।